बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात बदस्तूर ख़राब हैं, बल्कि इंतहाई ख़राब हैं और कहीं से कोई अच्छी खबर नहीं आ रही। पाकिस्तान मुसलसल बहरानों का शिकार है। सियासी बहरान, आइनी बहरान, अदालती बहरान और मुआशी बहरान बदस्तूर मौजूद है। सरकारी सच और सरकारी झूठ बोला जा रहा है और बहुत बड़ी बड़ी सरमायाकारी के दावे किए जा रहे हैं, जबकि हकीकत यह है वो तमाम के तमाम सरमायाकारी के दावे जो हैं वो एक महज कागज का टुकड़ा है, जिसे मफाहमत की याददाश्त कहा जाता है। वो महज एक कागज का टुकड़ा होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसकी तफसीलात इंशाअल्लाह मैं आपको आज किसी अगले व्लॉग में आपको बताऊंगा, क्योंकि मामला शुरू हुआ था 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी से और 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी से होता होता वो पहुंचा 2 अरब डॉलर के मफाहमत की याददाश्तों पे। और मफाहमत की याददाश्तें क्या होती हैं? वो यही होता है कि अच्छा जी, हम इस बारे में सोचेंगे, हम ये सोच करने का इरादा रखते हैं। वो 2 अरब डॉलर कब मैच्योर होंगे इसका कोई पता नहीं है। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, आपके जो दोस्त ममालिक हैं, हमारे जो ब्रदर मुल्क हैं, वो आपको तनहा भी नहीं छोड़ सकते। लेकिन वो एक उजड़े पुजड़े और इंतहाई जहां पे बदअमनी हो, जहां पे सियासी अदम इस्तेहकाम हो, जहां पे कानून नाम की कोई चीज ना हो, जहां पे माओ बहनों बेटियों को उठाया जा रहा हो और न सिर्फ ये बल्कि सियासी इंतकाम का बदतरीन निशाना बनाया जा रहा हो। मेरे सामने कुछ खबरें हैं। वो आगा सरवर हैं, उनको पहले उठाया गया। एक यूट्यूब पे काम करते हैं, मेहनत कश हैं। उनके बाद उनकी वालदा की तशद्दुद की जो है वीडियोस और ऑडियोज वो मंजरेआम पे आ चुकी हैं। उमर मलिक जो हैं उनके तशद्दुद के निशानात वो सामने आ चुके हैं। फिर न ही अरकान पार्लिमान के बीवी बच्चे महफूज, न ही सहाफियों के और सहाफी महफूज। जो भी सरकारी सच और सरकारी झूठ बोलने से इनकार करता है उसका हशर नशर कर दिया जाता है। एक फिस्तायत का आलिम है जो कि इस वक्त जारी सारी है। फिर अरकान पार्लिमान के रिश्तेदारों को और जो यूट्यूब पे काम करते हैं, डिजिटल मीडिया पे काम करते हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, खा वो खवातीन हैं, खा वो हजरात हैं, खा वो नौजवान हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उन सबको एक ही लाठी से हंका जा रहा है और फिस्तायत की बदतरीन मिसाल कायम की हुई है। ये सारी जो चीजें हैं ये इस बात को जाहिर करती हैं, ये सारी फिस्तायत, डिक्टेटरशिप, मार धाड़, लाकानूनियत और फिरौनियत ये इस बात को साबित करती है कि ये हार चुके हैं और इनके पल्ले कुछ नहीं। अब ये सिवाय इसके कि पाकिस्तान के माओ बहनों बेटियों बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाएं, उनको अगवा करें, ये इससे ज्यादा और कुछ कर नहीं सकते। बहरहाल क्योंकि अगर इनके हालात व वाकयात इनके कंट्रोल में होते तो ये इतने फ्रस्ट्रेट ना होते, ये इतने डिप्रेस ना होते। फ्रस्ट्रेशन में ये गलतियों पे गलतियां करते आ रहे हैं। बहरहाल सिचुएशन ये है जी कि मेरे सामने कुछ और भी खबरें हैं और ये सारा इसलिए किया जा रहा है कि इन्होंने जो सोचा था आईनी तरामीम के हवाले से, गैर आईनी तरामीम के हवाले से, वो प्लान अब इनका चौपट हो गया है। काजी साहब रुखसत हो रहे हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आ रहे हैं और फुल ताकत के साथ वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। ये जितने भी इस वक्त हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं इनमें से कोई भी कामयाब नहीं होना और बफजल खुदा न ही कोई गैर आईनी अदालत बनेगी और न ही पाकिस्तानियों के बुनियादी हकूक ये मुअत्तल कर सकेंगे। क्योंकि जो हमारे सामने जी एक चीज आई है तरमीम के हवाले से, जो मुसव्वदा आया है और मौलाना फजलुर रहमान साहब और मुख्तलिफ जो हमारे सोर्सेज हैं उनके जरिए जो पता चला, तो ये तो 184(3 यानी कि बुनियादी इंसानी हकूक के का जो नोटिस 100 मोटर नोटिस लेने का अख्तियार है सुप्रीम कोर्ट का, उसको खत्म करना चाहते हैं। और इसमें जाहिर है ये ख्वाहिश जो है ये इलेक्शन चोरों की ख्वाहिश है और अब ये बात इनके जुबान पे भी आ चुकी है कि जनाब हम मजबूर हैं और अगर हम ये नहीं करते और काजी फाइज ईसा और आईनी अदालत के लिए कोई राह हमवार नहीं करते तो फिर हमारे लिए मसले ही मसले हैं। क्योंकि ये सारे का सारा इलेक्शन, ये सारे का सारा जाली निज़ाम जो है वो जमीन बोस हो जाएगा। अब ये बाकायदा तौर पे टीवी पे आके इनके रहनुमाओं ने ये खबरें बताना शुरू कर दी हैं कि जनाब हमें असल मसला क्या है। असल मसला काजी
के साथ क्या था, काजी से हम खुश क्यों थे और जस्टिस मंसूर अली शाह से हम खुश क्यों नहीं हैं। इसलिए ये एक अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन इनके पास कुछ नहीं है। उसकी वजह यह है कि अगर इनके पास नंबर्स पूरे होते तो ये अब तक कब का कर चुके होते, कब का कर कुछ अपनी ये तरामीम जो है वो पूरी कर चुके। नंबर्स नहीं है इनके पास, असल मसला है। ये मेरे सामने कुछ खबरें हैं कि 20 करोड़ नहीं, 50 करोड़ नहीं, 70 80 करोड़ रुपया नीलामी की जा रही है। ये आईनी तरामीम के हवाले से कि गैर आईनी तरामीम में हमें वोट दें और 80 करोड़, 70 करोड़, 90 करोड़, 1 अरब रुपया तक लें, तो इनके लिए ये कोई महंगा सौदा नहीं है। ये 5-7 अरब रुपए में अगर ये इनका इख्तिदार बचता है, लूट मार बचती है, तो ये लगा देंगे। ये 10 अरब रुपए भी लगा देंगे, ये 50 अरब रुपए भी लगा देंगे। इन्होंने कौन सा जेब से देने, इन्होंने जेब से तो देने नहीं, कौमी खजाने से देने हैं। मेरे और आपके पैसे होंगे, इधर से अंडर हैंड डील के जरिए ये सारे पैसे दिए जाते हैं। ब्लैक मनी है, उसको व्हाइट कर दिया जाएगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। शफकत अवान साहब हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पे टीवी पर आके ये बात कही है कि उनको 70 करोड़ रुपए की ऑफर की गई है, 70 करोड़ रुपए की, और ये ऑफर एक विफाकी वजीर ने की। तो ये नीलामियां हो रही हैं और बोलियां लग रही हैं, लेकिन ये बात ज़हन में रखिए कि बोलियां और ये नीलामियां ही रह जाएंगी, क्योंकि इनके पास वक्त नहीं है। और इसके साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब अभी तक इनकी तमाम तजावीज़ जो है वो मुस्तरद कर चुके हैं, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब सिर्फ और सिर्फ जो 19वीं तरमीम है उसकी मनसूखी चाहते हैं और 18वीं तरमीम को अपनी असल शक्ल में बहाल करना चाहते हैं, जिसमें आला अदलिया के जजेस की अपॉइंटमेंट का जो तरीक़ाकार है वो सिर्फ वो है, उसमें पार्लिमानी कमेटी को एम्पावर करना है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा इख्तियारात देने हैं, क्योंकि इस वक्त जो पार्लिमानी कमेटी है वो बिल्कुल एक रबर स्टैंप है। वो सिवाय इसके कि नशिस्तन, गुफ्तन, बर्खास्तन, वो इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। बहरहाल ये है असल मामला। दूसरी जानिब हाथ पांव इनके फूल गए हैं और इमरान खान साहब का जो है एहतजाज की कॉल दी जा चुकी है 15 अक्टूबर डी चौक की तरफ, और ये एहतजाज जो है वो काफ़ी मुअस्सर एहतजाज होगा। और इसमें अब मुराद सईद साहब ने जो ऐलान किया है, उन्होंने कहा है जी कि अब हम ना ही रास्ते खोदने पड़ेंगे, ना ही खंदकें खोदनी पड़ेंगी, ना कंटेनर लगाने पड़ेंगे, और हम सिर्फ पैदल मार्च करेंगे। और पैदल मार्च करेंगे और निहत्ते आएंगे, खाली हाथ आएंगे, और रुकावटों से सैलाब रुक नहीं सकते। और इसलिए उन्होंने कहा है कि ये बात अब आपको मालूम हो चुकी होगी कि जिनके इख्तियार में रोकना था उनको आपने अपने बयानियों से मुतनाज़े बना दिया है। अब जो निकलेंगे उन्हें रोकना फिर हमारे भी बस में नहीं होगा। तो एक बहुत बड़े लॉन्ग मार्च की, पैदल मार्च की तैयारियां की जा रही हैं, तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। आई थिंक ये मामला जो है ये अब यहाँ रुकेगा नहीं। इंतजार समझौता बदस्तूर जो है वो लापता है जी, और उनका कुछ पता नहीं चला, अगवा हुए हैं। ये सारी चीजें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो बार बार कह रही थी, और नून लीग बार बार कह रही थी कि इनको बड़ा ख्याल है जी गरीबों का, और हम तो आईनी अदालत बना इसलिए रहे हैं कि मुकदमात जो हैं वो गरीबों के जल्द अज जल्द सुने जाएं, और आईनी अदालत सिर्फ आईनी मुकदमात सुने। तो वो जब आदाद शुमार सामने आए हैं जी, तो एग्जैक्ट तादाद जो आईनी दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हैं वो सिर्फ और सिर्फ 148 हैं। अब 148 दरखास्तों के लिए ये पूरी की पूरी एक नई अदालत कायम करना चाहते हैं, और सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा कुछ नहीं है, इनको किसी गरीब की फिक्र नहीं है। अगर इनको गरीब की फिक्र होती तो 22.5 लाख मुकदमात जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स पेंडिंग हैं, जिलाई अदालतों में पेंडिंग हैं। सिविल जजेस और लगाएं, सेशन जज और लगाएं, एडिशनल सेशन जज और लगाएं, जजों का जाल बिछा दें, अदालतों का जाल बिछा दें, तहसील लेवल पे, सब तहसील लेवल पे। तो बात बनती है कि वाकई इनको किसी गरीब का, आम शहरी का दुख है। ऐसा कुछ नहीं कर रहे, और ये नई अदालत बनाने के चक्कर में है, सिर्फ 148 मुकदमात के लिए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो उससे भी ज्यादा खतरनाक बात कर दी है। उन्होंने कहा जी कि सूबों में भी आईनी अदालतें होनी चाहिए। अब आप जरा तसव्वुर करें कि ये सारे काम सिर्फ इसलिए किए जा रहे हैं कि पपेट्स कोर्ट हों, कठपुतलियां अदालतें, कठपुतली जजेस हों, और उनको हम खुद ही अपॉइंट करें और हम खुद ही फैसले करवाएं।
یہ عدالت کو، ہائی کورٹس کو اور سپریم کورٹس کو یہ بنانا چاہ رہے ہیں بالکل جیسے پولیس اسٹیشن ہوتے ہیں، تھانے ہوتے ہیں، تھانے داروں سے اوپر کا درجہ نہیں دینا چاہتے اور ان کو اپنا نوکر بنانا چاہ رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ سارے کا سارا ایک ریئیکشن ہو رہا ہے۔ بہرحال قاضی صاحب کے بارے میں جی جو ایک خبر آپ کو دینی تھی وہ ہے کہ قاضی صاحب جو ہیں وہ تقریباً ایک نان فنکشنل، غیر فعال ہو چکے ہیں اور ان کو آپ یوں ہی سمجھیں جیسے کہ وہ معطل ہیں جی، اور معطل جن کے پاس کوئی اب کام شاید نہ ملے۔ اس کی وجہ ہے کہ کل ان کی عدالت میں وکلا نہیں گئے اور وہ انتظار کرتے رہے اور ان کا خیال تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلا آئیں گے، آ کے جیسے ہی وہ میری عدالت میں پیش ہوں گے میں ان کے ساتھ تو طلاق کروں گا اور کوئی آل فال جو ہے وہ کرتے ہوتے ہیں وہ کروں گا، اس کے بعد ان کی حاضری لگاؤں گا، 5 7 10 منٹ میں ان کو بولنے دوں گا اور ان پہ چڑھائی کروں گا اور اس کے بعد ان کی نظر ثانی کی درخواست میں مسترد کر دوں گا۔ یہ ان کا باقاعدہ طور پہ ایک جو اب تک کا ریکارڈ ہے اس کے مطابق تو انہوں نے یہی کرنا تھا۔ اس لیے پاکستان تحریک انصاف کے وکلا وہ نہیں گئے، نظر ثانی کی درخواست پہ انہوں نے ایک درخواست ڈال دی اور جناب قاضی صاحب نے اس پہ پورے کا پورا ایک لیکچر دیا اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ آئیں نا، باہر آپ ڈھولکی بنے ہوئے میرے پاس سامنے آ کے بات نہیں کرتے۔ تو کافی خیر انہوں نے ابیوسو لینگویج استعمال کی اور ایک غیر اخلاقی زبان استعمال کی اور بہتان، الزام، وہ تو خیر وہ کرتے ہیں، ان کا وتیرہ ہے، یہ سب کچھ انہوں نے کیا اور لیکن پاکستان تحریک انصاف کے وکلا نہیں گئے اور انہوں نے جو تحریری حکم دیا ہے اس میں وہ تعصب اور وہ نفرت جو ہے وہ بہت کوٹ کوٹ کر نظر آتی ہے، جانبداریت، کہ انہوں نے اب 21 اکتوبر کو مقرر کیا ہے دوبارہ اس کیس کو اور آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے قاضی صاحب نے 25 اکتوبر کو ریٹائر ہو جانا ہے، یعنی ریٹائرمنٹ سے 2 دن پہلے کی تاریخ دی ہے صرف اس لیے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو، عمران خان کو جتنا زیادہ نقصان ہو سکتا ہے وہ پہنچائیں اور اس کو فل نقصان پہنچا کر وہ ریٹائر ہوں۔ اور یہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے۔ متبادل جی عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کے معاملے میں بھی جو ہے پابندی جو ہے وہ مزید تشویشناک ہو گئی ہے اور اب صورتحال یہ ہے کہ عدالتوں میں بھی چھٹی کر دی گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، تمام عدالتیں جو ہیں وہ آئندہ 5 دن تک یعنی کہ اتوار سے لے کر بدھ تک بند رہیں گی۔ منڈے کو بھی چھٹی ہوگی جی اور پیر کو بھی اور منگل کو بھی، اور یہ چھٹیاں ہوں گی، 3 چھٹیاں ہوں گی، لہذا عدالتیں بھی بند رہیں گی، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ماتحت عدالتیں اور ظاہر اسلام آباد ہائی کورٹ بھی۔ تو یہ بھی ایک طرح کا آپ یوں سمجھیں کہ عمران خان صاحب کے درخواستیں آ رہی تھیں اور عمران خان صاحب ایک اور درخواست یعنی کہ ان کی فیملی ایک اور درخواست دائر کرنے والی تھی اور ہو سکتا ہے وہ آج کر دے، اور اگر وہ ہوگی بھی ملاقات کے حوالے سے، عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کے حوالے سے، اور اس بات کا امکان موجود ہے کہ وہ کہیں کہ ٹھیک ہے جناب سیکورٹی ہے تو آپ ایک کام کریں، آپ ہمارے لیے یہ کریں کہ ویڈیو لنک پہ ہمیں عمران خان صاحب سے ہماری ملاقات کروا دیں تاکہ ہمیں پتہ چلے، ہم ان کی آواز سننا چاہتے ہیں، انہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ اگر ایکچوئل فزیکلی ملاقات نہیں کروا سکتے تو ہمیں ویڈیو کے ذریعے، ویڈیو لنک کے ذریعے ہماری ملاقات کروا دیں، تو ایسی اپلیکیشن بھی آ سکتی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج آخری دن ہے اور اگلے 3 دن تک کوئی کام نہیں ہوگا، 14 15 اور 16 تاریخ تک عدالتیں بند کر دی گئی ہیں۔ تو بہرحال جی یہ سچویشن ہے، یہ باتیں ہیں جی، باقی باتیں خبریں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔